Hello students, I am Savita Gupta, लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर. वेलकम इन लर्न विद सविता. तो आप देखिए यहाँ जो लर्न विद सविता लिखा है ये मेरे वेबसाइट का नाम है. गूगल या क्रोम पर लर्न विद सविता टाइप करिए, मेरे वेब पेज पर पहुँचिए और ढेरों वीडियोस अपने स्टडी के लिए आप वहाँ पर पा सकते हैं. ठीक है, तो आज बायोलॉजी के इस चैप्टर में हम डिकम्पोजर्स का एक ब्रांच है जिसे डेट्रिटिवोर्स कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे. डेट्रिटिवोर्स क्या होते हैं? मृदा अपहारी, जिसे कहते हैं हम मिट्टी खाने वाले जीव, और मिट्टी के रूप में उसे उत्सर्जित करके मिट्टी को उपजाऊ बनाने वाले जीव. तो सबसे पहले हम चलते हैं इसके परिचय की ओर. तो आप देखिए कि यहाँ पर एक चित्र आया हुआ है. ये एक इकोलॉजिकल पिरामिड है. ठीक है, ये जो है वो क्या है? ये एक इकोलॉजिकल पिरामिड है. तो किसी भी इकोलॉजिकल पिरामिड को अगर हम देखें तो सबसे नीचे आते हैं हरे पेड़ पौधे, जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया यानी कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा संपूर्ण जीव जगत के लिए ऑर्गेनिक फूड प्रोड्यूस करते हैं. चूँकि ये फूड प्रोड्यूस करते हैं इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? प्रोड्यूसर कहा जाता है. ठीक है, तो अब इसके बाद आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स. तो ऐसे जीव जो इन हरे पेड़ पौधों को खाते हैं, तो इन सभी शाकाहारी जीवों को प्राइमरी कंज्यूमर कहा जाता है. फिर आते हैं सेकेंडरी एंड टर्शियरी कंज्यूमर्स. तो ऐसे सभी सेकेंडरी और टर्शियरी कंज्यूमर्स जो इन शाकाहारी जीवों को खाने वाले मांसाहारी जीव होते हैं, इन्हें हम कहते हैं सेकेंडरी एंड टर्शियरी कंज्यूमर्स. और सबसे जो टॉप पर आते हैं ये क्या होते हैं? डिकम्पोजर्स. ठीक है, तो इन्हें डिकम्पोजर्स क्यों कहते हैं? ठीक है, डिकम्पोजर का अर्थ होता है तोड़ने वाला. क्या तोड़ते हैं ये? तो देखिए कि सभी हरे पौधे हों, ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शियरी कंज्यूमर्स हों, ये अपने लाइफ साइकिल को पूरा करने के बाद मृत हो जाते हैं. और ये सभी जो है मिट्टी में इनके मृत शरीर जो है वो पड़े रहते हैं. ठीक है, तो ये जो डिकम्पोजर्स हैं ये इन मृत शरीर के जो डेड ऑर्गेनिक मैटर हैं इनको डिकम्पोज करते हैं सरल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, इसीलिए इनको कहा जाता है डिकम्पोजर्स. ठीक है, तो अब ये जो डिकम्पोजर्स हैं, ठीक है, ये किस मोड ऑफ न्यूट्रिशन से ये डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया को करते हैं? ठीक है, ये इसके ऊपर ये इनको दो भागों में बांटा गया है. ठीक है, तो पहला जो है वो है डेट्रिटिवोर्स और दूसरा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो डेट्रिटिवोर्स क्या होते हैं? डेट्राइटस फीडर होते हैं. फीडर यानी कि ये मुंह से सॉलिड फॉर्म में हमारे आपके जैसे ग्रहण करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में ले जाते हैं और फिर उसको क्या करते हैं? पचाते हैं. जो पचा हुआ आवश्यक चीज़ को अवशोषित करते हैं और मल के रूप में बिना पचा हुआ जो हिस्सा है उसे निकाल देते हैं. ठीक है, दूसरा जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसके अंतर्गत आते हैं बैक्टीरिया और फंजाई. मेन डिफरेंस देख लीजिएगा कि ये खाते नहीं हैं, बल्कि जिन चीज़ों को गलाना है, जिन चीज़ों को पचाना है, उसके ऊपर ये अपना डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करते हैं, है ना. तो ये काम कौन करते हैं? ख़ास तौर से जो आते हैं इसके अंदर बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं. तो ये इसकी सतह के ऊपर अपना डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करते हैं, उसको सड़ाते हैं, गलाते हैं, आवश्यक एंजाइम को
अवशोषित करते हैं, अपनी संख्या बढ़ाते हैं और बाकी बचा हुआ रिमेन जो है वो मिट्टी में मिला देते हैं। तो इस तरह से आप देखिए कि जो डेट्रिटिवोर्स होते हैं, डेट्राइटस फीडर होते हैं, कहीं कहीं ये कॉप्रोफेगस यानी कि मलभक्षी भी होते हैं। और जो दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसमें कि बैक्टीरिया और फंजाई आते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया और फंजाई हैं ये क्या करते हैं कि ये मृत शरीर को बाहर से डिकम्पोज करते हैं। तो डिटेल में हम एक एक करके इनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि जितने भी डेट्रिटिवोर्स होते हैं, ठीक है, ये सारे डेट्रिटिवोर्स क्या होते हैं? डिकम्पोजर्स होते हैं। लेकिन सारे डिकम्पोजर्स जो हैं ये डेट्रिटिवोर्स हों ऐसा ज़रूरी नहीं है। इनमें से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। तो इस डिफरेंस को आप अच्छी तरह समझ लीजिएगा। चलिए देखते हैं कि डेट्रिटिवोर्स आर द ऑर्गेनिज्म विच फीड ऑन डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो डेट्रिटिवोर्स क्या हैं? मृत जीवों और पेड़ पौधे जो कि मृदा में पड़े रहते हैं, मृत्यु के उपरांत उन्हें भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? अपरदाहारी भी कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखिए कि ये केचुआ है, आपने देखा होगा मिट्टी में लहर खाता हुआ, मिट्टी खाता हुआ आगे बढ़ता रहता है और मिट्टी ही मल के रूप में निकालता रहता है। तो कैसे ये वर्क करता है ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा आप देखिए कि बैक्टीरिया, फंजाई आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म which secrete digestive enzymes over dead organic matter to convert it into simpler and soluble organic substances। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया और फंजाई आते हैं जो मृत शरीर की सतह पर एंजाइम सिक्रीट करके उन्हें पचाते हैं और ऐसे सिंपल कंपाउंड्स में तोड़ देते हैं जो सॉल्युबल होते हैं, अवशोषित किए जा सकते हैं, उन्हें अवशोषित कर लेते हैं, अपनी संख्या बढ़ाते हैं और बाकी बचा हुआ वो मिट्टी में मिला देते हैं, ठीक है। तो देखिए ये है क्या? बैक्टीरिया। नेक्स्ट देखते हैं कि ये जो डेट्रिटिवोर्स हैं, हम देखेंगे कि इनका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, डेट्रिटिवोर्स के विशेष गुण क्या होते हैं। तो डेट्रिटिवोर्स आर हेट्रोट्रॉफिक एनिमल्स, ऑर्गेनिज्म है ना, नॉट एनिमल्स, है ना, हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। तो जितने भी डेट्रिटिवोर्स होते हैं वो हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। हेट्रोट्रॉफिक यानी कि ये अपना भोजन फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा नहीं बना सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्लांट और एनिमल्स के डेड रिमेन्स जो कि मिट्टी में पड़े होते हैं ये उन्हीं को ये कंज्यूम करते हैं, ठीक है। और उनके कंज्यूम करने के बाद वो जो डेड रिमेन है वो क्या करते हैं? मिट्टी में पड़े रहते हैं, मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। साथ ही ये जो डेट्रिटिवोर्स है ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन लेते हैं। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? तो एक्चुअली क्या होता है कि ये वो तरीका है जिससे हम और आप सभी भोजन करते हैं, यानी कि हमारी आपकी तरह ये जो डेट्रिटिवोर्स है ये मुंह से सॉलिड फॉर्म में भोजन को लेते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में पहुंचाते हैं, उसे डाइजेस्ट करते हैं, डाइजेस्टेड पार्ट जो आवश्यक होता है उसे अवशोषित कर लिया जाता है और शेष बचा हुआ अनडाइजेस्टेड हिस्सा मल के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ये जो मल है वो मिट्टी के रूप में होता है। तो इस मिट्टी रूपी मल में डिकम्पोजिशन के उपरांत सरल
इनऑर्गेनिक कंपाउंड रहते हैं और ये मिट्टी में मिलते हैं, मिट्टी को एनरिच बनाते हैं, उसे फर्टाइल बनाते हैं, उपजाऊ बनाते हैं, जो पौधों के स्वस्थ विकास के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। नेक्स्ट हम देखें कि डेट्रेटिव वोर्स आर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मेनी इकोसिस्टम। ठीक है, तो जितने भी डेट्रेटिव वोर्स हैं, ये किसी भी प्रकार का इकोसिस्टम हो, इन सब में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन एन इकोलॉजिकल पिरामिड इट इज़ फाउंड एट द टॉप मोस्ट लेवल। तो पहले भी आपने देख लिया है कि किसी भी इकोलॉजिकल पिरामिड अगर आपके पास है तो उसमें जो डेट्रेटिव वोर्स हैं, जो कि डिकम्पोजर्स की एक शाखा हैं, वो टॉप मोस्ट लेवल पर पाए जाते हैं। तो डेट्रेटिव वोर्स आर बेनिफिशियल टू द एनवायरनमेंट बिकॉज दे क्लीन अप डिकेइंग मैटर्स। तो ये सभी जो डेट्रेटिव वोर्स हैं, ये पर्यावरण के लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ये मृत सड़ते गलते जो डिकेइंग मैटर होते हैं, उनकी सफाई करके पर्यावरण को बिल्कुल साफ रखते हैं। तो अब हम इसको ज़रा चित्र की सहायता से समझ लें। तो आप देखिए कि ये सूर्य का प्रकाश, हवा, पानी, मिनरल्स, ठीक है, इन सब की सहायता से जो पौधे हैं, हरे पौधे जो हैं, जिन्हें प्रोड्यूसर कहते हैं, ये हरे पौधे सूर्य के प्रकाश से मिलने वाली जो क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के प्रकाश को ट्रैप करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से प्रकाश संश्लेषण करके संपूर्ण जीव जगत के लिए भोजन बनाते हैं। इनके ऊपर जो शाकाहारी जीव हैं, जिन्हें हम कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं, वो इनको खाते हैं। इन शाकाहारियों को सेकेंडरी कंज्यूमर जो मांसाहारी हैं और जो टॉप मोस्ट मांसाहारी हैं, वो इन सबको खाते हैं। ठीक है, अब ये चाहे प्रोड्यूसर हो, प्राइमरी कंज्यूमर हो, सेकेंडरी या टर्शियरी कंज्यूमर हो, जब इनकी लाइफ साइकिल पूरी हो जाती है तो ये सब के सब क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं और ज़मीन पर गिर जाते हैं। ज़मीन में उपस्थित, मृदा में उपस्थित ये जो डेट्रेटिव वोर्स हैं, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, ये सब ये डेड रिमेन्स के ऊपर क्रियाशील होते हैं, उनको डिकम्पोज करते हैं और वापस क्या करते हैं कि मिनरल के रूप में इनको तोड़ देते हैं। मिनरल के रूप में यानी कि जो नाइट्रोजन है, जो फॉस्फोरस है, मैग्नीज है, मैग्नीशियम है, कार्बन है ना, कुछ गैसेस के रूप में वातावरण में मुक्त हो जाते हैं, बाकी मिनरल के रूप में मृदा में पड़े रहते हैं, जो पौधों के आगे आने वाले पौधों के स्वस्थ विकास के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है और ये मिट्टी को फिर फर्टाइल बनाते हैं। तो इस तरह आप देखिए कि ये जो साइकिल है अनवरत रूप से पर्यावरण में, वातावरण में चलता रहता है। ओके, तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि दे यूज़ डेट्राइटस यानी कि ऑर्गेनिक वेस्ट एज फूड सोर्स। तो इनका भोजन क्या है डेट्रेटिव वोर्स का, है ना, ये क्या होते हैं, डेट्राइटस फीडर होते हैं। ठीक है, तो प्रश्न ये उठता है कि ये डेट्राइटस क्या होते हैं। तो देखिए कि मृत पेड़ पौधे, जानवरों के मृत शरीर, मिट्टी में पड़े पेड़ों की पत्तियाँ, छाल, सड़े गले सब्जियाँ, फल, सड़ते हुए उनके छिलके हम खा पी करके ऐसे फेंक देते हैं हम, है ना। इतना ही नहीं कि जीवों के मलमूत्र भी जो मिट्टी में पड़े रहते हैं, जो हमारी नज़र में कचरा है, उसी को डेट्राइटस कहा जाता है। और वही कचरा, वही गंदगी
ये डेट्रिटिवोर्स के भोजन होते हैं। ये उन्हें खाते हैं, खा करके डिकम्पोज करते हैं और पर्यावरण को साफ करते हैं, है ना। तो वह इन कचरे को खाते हैं, ध्यान रखिएगा, खाते हैं, है ना, सॉलिड फॉर्म में अपने मुंह से इसको ग्रहण करते हैं और सरल अकार्बनिक यौगिकों में डिकम्पोज कर देते हैं। तो देखा जाए तो इस तरह से ये बहुत अच्छा काम करते हैं पर्यावरण को, और साथ ही साथ हमें भी स्वस्थ रखते हैं। न सिर्फ हमें स्वस्थ रखते हैं बल्कि मिट्टी को उपजाऊ भी बनाते हैं, यानी कि रीमिनरलाइजेशन करते हैं। तो आप ज़रा सोचिए कि डिकम्पोज़र जैसा सूक्ष्म जीव जो कि आँखों से दिखता नहीं, वो वातावरण की इतनी सफाई करता है, तो हमें और आपको, हम सबको तो साफ़ सफाई का ध्यान रखना ही चाहिए। नहीं रखना चाहिए? बिल्कुल रखना चाहिए। ठीक है, तो डेट्राइटस इज़ द ऑर्गेनिक मैटर मेड अप ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल। नेक्स्ट देखते हैं, बाय डूइंग सो डेट्रिटिवोर्स कंट्रीब्यूट टू द रीमिनरलाइजेशन एंड न्यूट्रिएंट साइकिल, है ना। तो पेड़ पौधों के मृत ऑर्गेनिक रिमेन्स को सरल इनऑर्गेनिक कंपाउंड में तोड़ करके ये न्यूट्रिएंट को रिसाइकिल करते हैं और मृदा का रिसाइक्लाइजेशन करते हैं, है ना। बहुत ही उपयोगी होते हैं ये प्रकृति के लिए। तो देखिए ये जो कचरा पड़ा हुआ है, आप देख रहे होंगे कितनी गंदगी पड़ी हुई है ना। तो ये सब क्या है, डेट्राइटस कहलाते हैं। ठीक है, और यही डेट्राइटस जिसे हम ऑर्गेनिक वेस्ट कहते हैं, ये इनके भोजन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि सिर्फ ज़मीन पर ही कचरा नहीं रहता है, समुद्र में, नदी में, नालों में, आपको मालूम है ढेर सारे जीव रहते हैं, छोटे छोटे बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, मछली, कछुआ, मगरमच्छ, बड़े बड़े मछलियाँ भी रहते हैं, पेड़ पौधे भी रहते हैं। भाई उनका भी तो जीवन चक्र पूरा होता है, वो भी मृत होते हैं और तलहटी में वो नीचे चले जाते हैं। तो पानी में रहने वाले जो डेट्रिटिवोर्स हैं वो वहाँ पर इनकी सफाई करते हैं। तो इस तरह से ये ज़मीन के ऊपर ही, सिर्फ ज़मीन पर ही सफाई नहीं करते हैं, बल्कि कहाँ, समुद्र के अंदर, नदी नालों के अंदर भी ये सफाई करते हैं। नेक्स्ट, इन इकोसिस्टम दे हेल्प इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स essential to the carbon cycle, nitrogen cycle and phosphorus cycle। ठीक है, तो अब इतना तो हमने थोड़ा बहुत समझ लिया, आपको समझ में आ रहा होगा कि अब हम न्यूट्रिएंट की जो रिसाइकलिंग है और रीमिनरलाइजेशन है, इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ठीक है, तो किसी भी इकोसिस्टम में कार्बन, नाइट्रोजन या फॉस्फोरस के विभिन्न यौगिकों की जो गैस हैं, इनकी रिसाइकलिंग में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि इनके ऊपर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम करते हैं, जो मृत शरीर के ऊपरी सतह पर डाइजेस्टिव एंजाइम डालते हैं, है ना। तो उनसे क्या होता है, तरह तरह की गैसें रिलीज़ होती हैं, है ना। ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम है ऊपरी सतह को सड़ाने, गलाने लगते हैं और उसमें तरह तरह की गैसें रिलीज़ होती हैं। कार्बन की गैसें होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना, फॉस्फोरस की गैसें, सल्फ़र की गैसें, है ना। तो ये सभी मुक्त होकर के पर्यावरण में मिलती हैं। तो कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में वातावरण में मिलता है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के विभिन्न ऑक्साइड के रूप में वातावरण में मिल जाता है। फॉस्फोरस और सल्फ़र अपने अपने ऑक्साइड के गैस के रूप में वातावरण में मिल जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से रिसाइकलिंग होता है और इन्हीं गैसों को वापस पौधे
ग्रहण करके अपना स्वस्थ विकास करते हैं, खास करके कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, इसको लेते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, और यही कहलाता है रिसाइकलिंग ऑफ गैसेस, है ना। हम आप भी गैस छोड़ते हैं कभी कभी, याद है कि नहीं, ठीक है, और फिर उसके बाद हंसते भी हैं, ठीक है। तो अब आप एक चीज़ और थोड़ा ध्यान दीजिए कि कभी आप सड़क से गुजरते हैं, आसपास कोई चीज़ सड़ रही हो या कोई मृत जानवर कहीं आसपास पड़ा हुआ है, भले नहीं दिख रहा है, लेकिन बदबू से हमें पता चल जाता कि कोई चीज़ सड़ रही है या कोई जीव यहाँ पर मृत पड़ा है। तो कैसे पता चलता है कि उनके मृत शरीर पर बैक्टीरिया और फंजाई क्या करते हैं, वर्क करते हैं, एंजाइम निकालते हैं, तरह तरह की गैसें निकलती हैं, और इन गैसों के कारण ही बदबू आती है। ख़ास करके सल्फ़र के ऑक्साइड, इनके कारण ये बदबू आती है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि इस तरह से गैसेस के रिसाइकलिंग करते हैं। सेम जो है वो हैपन होता है, द ऑर्गेनिक मैटर इज़ ईटन बाय these detritivores and is excreted out as soil. This is full of nitrogen and element necessary for trees and plants to grow. तो कुछ जो इनके ऊपर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम करते हैं, और फिर जो डेट्रिटिवोर्स हैं वो भी इनके ऊपर काम करते हैं, इनको खाते हैं और मिट्टी जैसे मल के रूप में त्याग करके मिट्टी को इनरिच करते हैं, उसे फर्टाइल बनाते हैं, उसे बहुत ही उपजाऊ बना देते हैं। तो इस चीज़ को अब हम इस चित्र के माध्यम से समझते हैं। आप देखिए कि ज़मीन में जो मिनरल्स पड़े हुए हैं वो, है ना, ये इसको क्या करता है, ये पौधे बीज अंकुरित होता है, कार्बन, नाइट्रोजन और विभिन्न जो गैसें हैं इसको क्लोरोफिल के माध्यम से ट्रैप किया जाता है, उसको क्या कर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किया जाता है। ये प्रोड्यूसर्स को जो है प्राइमरी कंज्यूमर खाते हैं, सेकेंडरी टर्शियरी कंज्यूमर खाते हैं, अपनी लाइफ साइकिल पूरी करते हैं और फिर मृदा में ये मिल जाते हैं। इन मृदा में मिलने के बाद क्या होता है कि इनके ऊपर डेट्रिटिवोर्स काम करते हैं, और फिर जो जितना कुछ इसने पर्यावरण से ट्रैप किया हुआ था, जितना कुछ इसने पर्यावरण से टैप किया हुआ था, मृदा से प्राप्त किया होता था, ये डेट्रिटिवोर्स, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसे वापस मृदा में मिला देते हैं या पर्यावरण में मुक्त कर देते हैं। तो निरंतर रूप से ये साइकिल पर्यावरण में चलती रहती है और हमारी मिट्टी जो है वो उपजाऊ बनी रहती है। नेक्स्ट की दे आर कैप्रोफेगस, है ना। कैप्रोफेगस क्या होते हैं? सिंपल देखा जाए तो ईटिंग फिशेस, है ना। क्या होते हैं फिशेस? एक्सक्रीशन ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। तो उत्सर्जित पदार्थ, है ना, पाचन के पश्चात उत्सर्जित पदार्थ को हम क्या कहते हैं? फिशेस कहते हैं, और इनको खाने वाले जीवों को कॉप्रोफेगस कहते हैं। तो जो डेट्रिटिवोर्स होते हैं ये डेट्राइटस फीडर ही नहीं होते, कचरा ही नहीं खाते हैं, बल्कि कॉप्रोफेगस भी होते हैं, यानी कि जीवों के उत्सर्जित मल मूत्र को भी खाते हैं, और फिर पाचन के द्वारा उनका अपघटन सरल यौगिकों में कर देते हैं ताकि वो मिट्टी में मिल सकें। आवश्यक तो अवशोषित कर लेते हैं, जो आवश्यक नहीं है उसे मिट्टी में मिला देते हैं। तो इस तरह से हम पाते हैं कि ये न सिर्फ मृत पेड़ पौधों की सफाई करते हैं, बल्कि जीवित जीवों के मल मूत्र की भी ये सफाई करते हैं, ठीक है। तो आप ये देखिए कि ढेर सारे यहाँ पर मल पड़ा हुआ है और ये बीटल्स इसके ऊपर क्या कर रहे हैं? इसको खा रहे हैं, ठीक है।
तो आपने देखा होगा कि यहाँ वहाँ जो मल पड़े रहते हैं और ख़ास करके जो गोबर पड़े रहते हैं गाय के, उनके ऊपर ये मक्खियाँ भिन भिनाती रहती हैं। ठीक है, तो इन मक्खियों को देख करके हमें बहुत गंदा लगता है, लेकिन एक्चुअली ये काउडंग फ्लाई होती हैं जो गोबर को अपने भोजन के लिए एकत्र करती हैं, गोबर को अपने भोजन के रूप में प्रयुक्त करके उसे डिकम्पोज कर देती हैं और सफाई करती हैं। देन इट इज़ ए फीडिंग स्ट्रेटजी इन्वॉल्विंग द कंजम्पशन ऑफ फीसेस ऑल्सो, है ना। तो वास्तव में देखा जाए तो ये प्रकृति की एक रणनीति है कि मल जैसा बेकार पदार्थ से भी जितना हो सके उतना अधिक से अधिक ऑर्गेनिक मैटर्स को क्या किया जाए, अपघटित कर दिया जाए और उसे वापस मृदा में मिला करके उसे उपजाऊ बना दिया जाए। देन अब आप देखिए कि यहाँ तक तो हमने देख लिया है ना। तो आइए अब कुछ डेट्रिटिवोर्स यानी कि अपरदाहारियों से हम परिचय भी प्राप्त कर लेते हैं। तो डेट्रिटिवोर्स आर यूजुअली ऑर्थोपोड्स। अधिकतर डेट्रिटिवोर्स जो होते हैं वो ऑर्थोपोड्स होते हैं। उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं यहाँ पर केचुआ। तो आपने सुना होगा केचुआ जैविक खेती के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। आपने ये भी देखा होगा कि केचुआ मिट्टी में लहर की तरह मिट्टी खाता हुआ आगे बढ़ता जाता है और मिट्टी रूपी मल को भी त्याग करता जाता है। तो वास्तव में ये मिट्टी नहीं खाता है, मिट्टी में जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल, मृत सड़े गले पदार्थ के रूप में रहते हैं जिन्हें डेट्राइटस कहते हैं, जो हमें दिखाई भी नहीं देता है, ये उसे खाता रहता है, मुंह से खाता है, उसके पाचन तंत्र में जाता है, जो आवश्यक पचा हुआ उसके लिए जो आवश्यक रहता है वो अवशोषित कर लेता है और बिना पचा हुआ जो है वो मिट्टी की गोलियों के रूप में उत्सर्जित करता जाता है। इनमें अपघटित सरल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स रहते हैं और ये मिट्टी में मिलते जाते हैं और मिट्टी को बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी तरह उपजाऊ बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये रिसाइकलिंग में केचुआ बहुत ही बढ़िया रोल अदा करता है और हमारे कृषि के लिए बहुत अच्छा मित्र होता है। कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है इनका। देन मोस्टली invertebrates like mites, beetles, butterflies, dung flies and cow dung beetles, है ना। तो कुछ जो इनवर्टिब्रेट जो होते हैं, इनवर्टिब्रेट जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है ना, तो ये भी जो होते हैं ये डेट्रिटिवोर्स होते हैं। ये भी डेट्राइटस खाते हैं, पर्यावरण की सफाई करते हैं। जैसे कि आप देखिए माइट्स है ना। और नेक्स्ट आप देखिए कि ये जो आया है ये क्या है, बीटल है। नेक्स्ट देखिए ये बटरफ्लाइज है, कितनी प्यारी सुंदर सी तितली है लेकिन खा क्या रही है, गोबर। ठीक है, फिर ये है डंग फ्लाइज, फिर ये है काउ डंग बीटल, है ना। ये देखिए ये क्या करता है, गोबर के गोले एकत्र कर लेता है और इसको खिसका खिसका के ले जाता है अपने बिल की ओर। और बिल तक पहुंच के पता चलता बहुत ज़्यादा गोला बड़ा बना लिया, अब इसके बिल के अंदर ये जा ही नहीं सकता, स्टोर हो ही नहीं सकता है, तो फिर ये इसको तोड़ता है ना। ऐसा जीव है ये। ठीक है, नेक्स्ट कुछ मोलस्कस जो होते हैं, है ना, जैसे सीप और घोंगे होते हैं, वो भी इसी श्रेणी में आते हैं, है ना। तो अभी तक आपने ज़मीन के ऊपर, धरती के ऊपर रहने वाले डेट्रिटिवोर्स को देखा। ये मोलस्कस जो होते हैं ये पानी में रहते हैं, सीप है, घोंगे हैं, है ना, केचुए वगैरह, ये सब पानी में रहते हैं। तो इनको ये जो है ये पानी के अंदर जो मृत पदार्थ हैं, जो मृत पौधे हैं,
जो मृत जीव हैं उनके शरीर के ऊपर ये वर्क करते हैं और उनको डिकम्पोज करते हैं। जैसे कि ये है स्लग है, ठीक है, ये स्लग है, ये स्नेल है जिसे घोंघा कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद ये आ गया आपका अर्थवॉर्म आ गया, ये मिलीपिड्स कहते हैं जिसे कहते हैं कनखजूरा, सेंटीपीड्स कहते हैं जिसे शतपादी कहते हैं, इसे भी कनखजूरा ही कहते हैं एक तरह से। वुडलाइस है ना, तो ये जिसे समुद्री खीरा भी कहते हैं, है ना, नहीं वुडलाइस को समुद्री खीरा नहीं कहते हैं, कुछ और कहते हैं ना। तो ये सभी जो हैं ये समुद्र के अंदर के कचरे की सफाई करते हैं। समुद्र के अंदर के कचरे की सफाई करने वाले कुछ और जीव हैं, जैसे कि क्रैब्स हैं, है ना। तो क्रैब्स क्या होते हैं मालूम आपको? केकड़े होते हैं, है ना। लॉबस्टर हैं जिसे बड़े शौक से लोग खाते हैं, है ना, क्रैब्स को भी खाते हैं। सी स्टार्स हैं यानी कि तारा मछली है, इसको भी खाते हैं लोग, है ना, हद करते हैं लोग, है ना। और सी कुकुम्बर है जिसे समुद्री खीरा भी कहते हैं। तो ये सभी डेट्रिटिवोर्स हैं जो कि समुद्र के अंदर के पानी के अंदर के मृत ऑर्गेनिक मैटर्स की सफाई करते हैं, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं थोड़ा कि ये जो डेट्रिटिवोर्स है और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बेसिकली इनमें क्या अंतर है। बेसिकली तो एक अंतर हमने देखा कि डेट्रिटिवोर्स मुंह से खाते हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर उसको डाइजेस्ट करते हैं, जबकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म सतह के ऊपर एंजाइम डाल करके उसे डाइजेस्ट करते हैं। दूसरा जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि डिकम्पोजर्स which includes detritivores and microorganism, that is bacteria, fungi, protista, both are different organism, है ना। तो जो डिकम्पोजर्स हैं इसकी एक ब्रांच तो डेट्रिटिवोर्स है और जो दूसरी ब्रांच है वो क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये बिल्कुल अलग है, एक नहीं है, ठीक है। तो डेट्रिटिवोर्स परफॉर्म द फर्स्ट स्टेज ऑफ मिनरलाइजेशन बाय फ्रेगमेंटिंग द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, अलाउंग द डिकम्पोजर्स टू परफॉर्म द सेकेंड स्टेज ऑफ मिनरलाइजेशन। तो इसको हम समझ लेते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये डेड ऑर्गेनिक रिमेन्स के सतह के ऊपर एंजाइम्स डालते हैं, उसे सड़ाते हैं, गलाते हैं, खाते हैं, पीते हैं और अपनी संख्या बढ़ाते हैं, बचा हुआ मिट्टी में छोड़ करके आगे निकल जाते हैं स्पोर्स के रूप में। बाकी जो पड़ा रहता है उसके ऊपर डेट्रिटिवोर्स उनको खाते हैं, आवश्यक चीज़ों को जो कुछ भी बचा हुआ है उसे पचाते हैं, मल मूत्र पड़ा है उसे खाते हैं, जो कुछ भी पड़ा है उसके अंदर उसे पचाते हैं और आवश्यक चीज़ों को अवशोषित कर लेते हैं और मिट्टी रूपी मल के रूप में वो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड को त्याग देते हैं, जो मिट्टी में मिल करके क्या करता है, उन्हें उपजाऊ बनाता है। तो इस तरह ये फर्स्ट स्टेज ऑफ रीमिनरलाइजेशन होता है और फिर सेकेंड स्टेज ऑफ रीमिनरलाइजेशन होता है। तो देखिए कि डिकम्पोजर्स जो कि किसी भी इकोलॉजिकल पिरामिड के टॉप लेवल पर हैं, बिल्कुल सूक्ष्म जीवी हैं जिन्हें देख करके हमें घिन आती है, अच्छा नहीं लगता है ना। तो वो हमारे लिए कितने उपयोगी हैं और ये जीव अगर पर्यावरण को साफ रख सकते हैं तो हम और आप क्यों नहीं पर्यावरण को साफ रख सकते हैं, ज़रूर रख सकते हैं, रखना चाहिए ताकि हम सभी स्वस्थ रह सकें। तो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट डेट्रिटिवोर्स।
होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा लगा हो है तो लाइक और कमेंट करिए। किसी और भी बायोलॉजिकल सब्जेक्ट पर आप बनाना चाहते हैं, टॉपिक पर अगर चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। साथ ही आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। देखिए ये क्या है, बैक्टीरिया है, इसका दूसरा भाई है फंगस है, और इसका तीसरा भाई है प्रोटिस्टा।